मुझे लगता है कि ऐसा कोई थेरेपी टाइप था नहीं है कि मैं अपने किसी फेयर को कॉन्कर करूं। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने मेरे हर एक फेयर के साथ। एक दो स्टंट्स ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थे, लाइक एक्सट्रीम ट्रॉमेटाइजिंग, कि मुझे लिटरली अभी भी उनके नाइटमेयर्स आते हैं। एक अच्छा डिसीजन लेना हो जहां आपको पता है कि खतरा भी है, योर एक वो इंस्टिंक्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा हिम्मत की जरूरत होती है आपको, और वो जो हिम्मत आपने दिखा दी तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली मेरी रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है। हेलो एवरीवन, दिस इज फरहाना भट्ट एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। फरहाना, वेलकम टू IWM बस। खतरों के खिलाड़ी में आपकी काफ़ी ही चर्चा थी। जब से आपने ये शो में आई हैं तो सबसे ज़्यादा बातें आपकी हुई है, तो आप अपनी इस जर्नी को किस तरह से डिस्क्राइब करना चाहेंगी? इट वॉज फेयरलेस, फ्लॉलेस, रेकलेस। एक फियर जो आपने ओवरकम किया है खतरों के खिलाड़ी से? ऑनेस्टली नन। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा कोई थेरेपी टाइप था नहीं है कि मैं अपने किसी फेयर को कॉन्कर करूं। हाँ, एक एक्सपेरिमेंट किया मैंने मेरे हर एक फेयर के साथ, बट मुझे अभी भी उतना ही डर लगता है पानी से, हाइट से, कीड़ों से, क्रोकोडाइल से, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जस्ट बिकॉज उस वक्त मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था बट टू एस द स्टंट्स आई वाज पुट इन। सो या, आई डिड दैट। कौन सा स्टंट था जो आपको चैलेंज किया हो? एक दो स्टंट्स ऐसे थे जो मेरे लिए बहुत ट्रॉमेटाइजिंग थे, लाइक एक्सट्रीम ट्रॉमेटाइजिंग, कि मुझे लिटरली अभी भी उनके नाइटमेयर्स आते हैं, लिटरली आते हैं और मैं खड़ी हो जाती हूँ रात को एंड आई मेक श्योर कि मैं अपने घर पे हूँ। तो बट आई डिड देम एनीवेज। रोहित शेट्टी ने आप पे काफ़ी ही भरोसा रखा था बिग बॉस से लेकर अब तक, तो आप उनके भरोसे पे कितना खरी उतरी है और उनके एक्सपेक्टेशंस से कितना मैच कर पाई है? क्या आप उन्हें इम्प्रेस कर पाई इस सीजन? कभी वो ऐसे पर्सनली वन ऑन वन किसी कंटेस्टेंट से बात नहीं करते, ना ही वो ये बताते हैं कि मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया या तुमने सबसे अच्छा किया, वैसा कभी नहीं करते, सो दैट बाकियों का कॉन्फिडेंस लेवल डाउन ना हो। बट मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूं। जिस कॉन्फिडेंस से उनने मुझे प्रपोजल दिया था खतरों के खिलाड़ी का व्हाइल आई वाज इन बिग बॉस, तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, और मैं अपना फर्ज समझती हूँ और समझती आ रही थी थ्रू आउट दिस होल शो कि मैं अपना बेस्ट दूं, चाहे हार जीत, स्टंट हारना या जीतना अलग बात है, बट मेरा ये था कि बस जिन लोगों के लिए मैं यहाँ आई हूँ और जिनकी इनविटेशन में यहाँ आई हूँ, मैं उनको निराश ना करूँ। दैट वाज माय गोल। जब अगर रियलिटी शो की बात किया जाए तो इस कंपटीशन शो में हमेशा इनसिक्योरिटी भी होती है अपने को कंटेस्टेंट्स को लेकर, लेकिन जितने भी हमने खतरों के इंटरव्यूज़ किए अब तक, उसमें सब कंटेस्टेंट ने एक दूसरे की काफ़ी ही तारीफ़ें की। यस। केप टाउन में किस तरह से माहौल होता था और कैसे एक दूसरे को हर एक कंटेस्टेंट सपोर्ट करता था? एब्सोल्युटली, इट वाज वेरी कॉर्डियल। कोई भी किसी से जेलस नहीं था। इनफैक्ट अगर कोई स्टंट अच्छा करता था और भले वो आपका ओपोनेंट ही क्यों ना हो, तो वो एक अलग खुशी होती थी माइंड में कि यार क्या स्टंट किया है, मतलब वो देख के इंसान खुश हो रहा था, क्योंकि बीइंग देयर इवन एज ए व्यूअर आपको दिख रहा था कि भाई ये करने में कितनी हिम्मत चाहिए होगी, और इस बंदे ने हिम्मत करके ये कर दिया, तो वो आपको एक अलग उसमें खुशी मिलती थी, और वहाँ पे शाबाशी, सपोर्ट, एवरीथिंग, बहुत अच्छा माहौल था, बहुत फ्रेंडली और कॉर्डियल माहौल था। शो में एक ऐसा मोमेंट जो आप हमेशा चेरिश करेंगे अपने लाइफ में? There is a moment, वो मैं अभी बताना नहीं चाहूंगी, बट इट्स विद रोहित जी ओनली, सो यू गाइस विल गेट टू नो एंड तभी मैं उसके बारे में बात करूंगी। अगर कुछ टेक अवे लेना होगा तो वो क्या है इस शो से? मैंने स्टंट्स में ये कुछ चीजें सीखी है कि आप ना हमेशा एक्सेल, जब आपको लाइफ में एक्सेल करना हो किसी भी डिसीजन को लेके, या फिर एक अच्छा डिसीजन लेना हो जहां आपको पता है कि खतरा भी है, योर एक वो इंस्टिंक्ट, मतलब एक एक्स्ट्रा हिम्मत की जरूरत होती है आपको, और वो जो हिम्मत आपने दिखा दी तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली मेरी रियल लाइफ में भी ऐसा हुआ है। एंड वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम रोहित शेट्टी जी, ही इज सच अ हम्बल पर्सन, yet he knows his worth. This is a very amazing combination when a person knows his worth and is very down to earth, is very encouraging, and it doesn't, on times he was so friendly, it doesn't feel like we're talking to a star, he is the host of the show. That was the best part. जब खतरों के खिलाड़ी का फर्स्ट मीडिया राउंड हुआ था शो लॉन्च के दौरान, हमने देखा था कि हर्ष अपने कॉमेडी से लोगों की टांग खिंचाई कर रहे थे, वहीं रूबीना और आपने मिलकर हर्ष को एक कमबैक दिया था। क्या ट्रिप में भी आप दोनों ने
ऐसी ही मस्ती मजाक किया है हर्ष के साथ? यस, बट इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर। ऐसा कुछ राइवलरी या कुछ झगड़ा वगड़ा कुछ हुआ नहीं। कभी कभी मैं बहुत स्ट्रेसफुल माहौल में रहती थी क्योंकि मेरा स्टंट है या कुछ भी है, तो मैं उसको वार्निंग कर रही थी कि देख तू गलत शो में मिला है मेरे को, तो अगर बिग बॉस मिलता फिर मैं तेरे को बताती ऐसा ऐसा करके। बट उसने भी बहुत अच्छे स्टंट्स किए। ही ऑल्सो गेव हिज 100% जितनी भी उसकी कैपेसिटी में था। एंटरटेनमेंट उसने बहुत अच्छा दिया, मजाक मस्ती माहौल को लाइट बनाना। तो हाँ, ही गेव हिज बेस्ट, ही गेव हिज 100%। रूबीना और आपका बॉन्ड काफी ही चर्चे में है, जहाँ रूबीना भी आपकी तरह स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल है, जहाँ रूबीना हर एक फीमेल कंटेस्टेंट हो या गर्ल कंटेस्टेंट हो सबको वो सपोर्ट करते हुए नजर आती है। प्रीवियस रियलिटी शोज में भी हमने देखा है। आपके और रूबीना में काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन है, तो आपका और रूबीना का ये बॉन्ड किस तरह से हमें देखने को मिला और बिहाइंड द सीन्स कैसे ये रिलेशनशिप बिल्ड हुआ? मैंने कहा ना कि रूबीना और मेरे ट्रेड्स काफी मिलते जुलते थे, और बाय द मोमेंट जब मुझे पता कि मैं घर के अंदर जा रही हूँ, सॉरी, बाय द मोमेंट बिग बॉस पहुंच गई। और बाय द मोमेंट जब मुझे पता था कि मैं इस शो में जा रही हूँ खतरों के खिलाड़ी में, आई ऑलरेडी न्यू कि मेरा बॉन्डिंग बहुत अच्छा होने वाला है रूबीना के साथ। बिकॉज रूबीना इज नॉट जस्ट अ स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज अ वेरी सिक्योर वुमन। और जो सिक्योर वुमन होती है उनको डर नहीं होता किसी चीज का, उनको कोई इनसिक्योरिटी नहीं होती है किसी से। और दोज आर द बेस्ट वुमेन इन लाइफ जिनसे भी मैं मिली हूँ आज तक, जो भी वैसी वुमेन रही है, मेरा हमेशा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड है। एंड रूबीना दिलैक इज वन ऑफ देम, इवन जैस्मीन एज वेल। जब आप कामयाबी की ऊंचाई पे होते हैं तो कोई ना कोई आपको गिराने के लिए बैठा होता है या फिर गिराने की कोशिश करता है। आपके रियल लाइफ में भी ऐसी सेम हुआ और तब आपकी मॉम ने सपोर्ट किया आपके बिहाफ में। वेल, हाउ यू डेल्ट विद दिस, और आपने इस फेस को कैसे इंजॉय भी किया है या फिर किस तरह से आपने क्लियरिटी पेश करने की कोशिश की है? It was actually, I was not surprised because I saw this coming. But वही है ना कि जब हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार। तो जब कोई इंसान अपनी लाइफ में हैप्पी नहीं होता, फेल्ड लाइफ होती है एक इंसान की, तो वो चाहता है कि दूसरे की लाइफ से वो कुछ एक्सट्रैक्ट करे, चाहे उसका आपके साथ दूर दूर तक का वास्ता ही ना हो कुछ भी, बट स्टिल वो कुछ ना कुछ लोग, मैंने देखा है किसी भी हद तक गिर सकते हैं। और मुझे हंसी आती है ऐसे लोगों पे। देयर आर पीपल जिनके लिए आपने लाइफ में बहुत कुछ किया और इन रिटर्न उनको अब आपसे और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, फेम चाहिए, पैसा चाहिए, वो सब चीजें चाहिए। बट मैं ऑनेस्टली मैं इतना ध्यान दे नहीं रही थी इस चीज पे कि क्या है क्या चाहिए, बिकॉज आई न्यू कि आज एक उठ के आ गया, दूसरा कल को कोई बोलेगा मैं इसका भाई हूँ, तीसरा कोई बोलेगा अरे मैं तो उसका चाचा हूँ। आई सी दिस थिंग्स कमिंग, बिकॉज जब एक ऐसी पोजीशन पे आप आ जाते हो तब 10 लोग आते हैं आपको नोचने, 10 लोग अपने पैंतरे आजमाते कि कैसे इससे पैसे ले, कैसे इससे एक्सट्रैक्ट करे पैसा, फेम। ऑल दीज थिंग्स आर गोना हैपन, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ एंड आई टेक इट वेरी लाइटली। अगर खतरों के खिलाड़ी के बारे में बात किया जाए तो कुछ कंटेस्टेंट की ऐसे भी न्यूज़ आ रहे हैं जिनकी बनी नहीं है। जब शगुन ने गौरव के बारे में काफ़ी कुछ स्टेटमेंट दिया है, आपके हिसाब से आपने कैपटाउन में क्या एक चीज़ नोटिस किया? I was a part of the show there, but मैं पर्सनली इन्वॉल्व नहीं थी उन चीजों में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे सुनने में भी आया कुछ ऐसे कमेंट्स जो जरूरी नहीं थे कुछ चीजों में, या किसी को टारगेट करना which was not necessary। एंड शगुन ने कुछ टाइम पे आके मेरे साथ डिस्कस भी काफी सारी बातें की, जो कि मुझे लगा कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी शख्स का कुछ बात कन्वे करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता तो शायद सामने वाला बुलीड फील नहीं करता। अगर चॉइस ऑफ वर्ड्स थोड़ा डिफरेंट होती तो शायद सामने वाला बुरा फील नहीं करता। तो आई थिंक दिस इज ऑल आई बिलीव। ऑडियंस के लिए एक मैसेज हो जाए? या गाइस, इफ आई एम हियर, आई डिड ऑनेस्टली बिग बॉस मैंने अपने लिए किया था, बट खतरों के खिलाड़ी मैंने तुम लोगों के लिए किया है, सो दैट यू गाइस व्हेन यू सी मी ऑन स्क्रीन यू फील वेरी प्राउड। कहीं ना कहीं मैं आगे मैं 100% इन एवरीथिंग, कहीं मैं शायद किसी स्टंट में फेल हुई, किसी स्टंट में मैंने बहुत अच्छा किया, बट आई बिलीव कि तुम लोग उसमें इंटेंशन देखोगे मेरा, या एफर्ट्स जो मैंने दिए हैं, सो दैट नॉट ओनली माय फैंस, द व्यूअर्स, द ऑडियंस ऑफ खतरों, आई ऑलवेज मेड श्योर कि मैं जो भी करूं, जिस स्टंट में भी जाऊं, इट मस्ट बी वर्थ वॉचिंग फॉर द ऑडियंस। ऑडियंस का टाइम जाया नहीं होना चाहिए, ऑडियंस का वो जिस चीज के लिए बैठे हैं टीवी के सामने, जो एक्सपीरियंस करने के लिए बैठे हैं, उनको एक्सपीरियंस मिले। दैट वाज माय गोल, एंड of course whatever I'm today is all because of your support and the way you have been there with me in all my ups and downs. I'm really grateful for that. Just keep loving me and supporting me this way only. Thank you so much.